मैं डॉक्टर शिवनारायण आचार्य। मैं धंतोली में नागपुर में किडनी स्पेशलिस्ट हूँ और किडनी ट्रांसप्लांट में मेरा ज़्यादा इंटरेस्ट है। इसके अलावा डायलिसिस और किडनी की बीमारियाँ, इनके ऊपर मेरी ज़्यादा रुचि है। अच्छा सर, अगर बात की जाए किडनी के बारे में, तो किडनी में अलग अलग तरह के रोग होते हैं। किन किन इन रोगों के प्रकार क्या है, क्या कहेंगे? किडनी के रोग जो है दिन ब दिन बढ़ते जा रहे हैं और इसका प्रमुख कारण है डायबिटीज़ और ब्लड प्रेशर। इसके अलावा किडनी की पथरियाँ और आनुवंशिक कारणों से किडनी की खराबी होती है। बच्चों में एक बीमारी होती है, उसको बोलते हैं नेफ्रोटिक सिंड्रोम, जिसमें पेशाब में बहुत मात्रा में प्रोटीन जाती है और उससे पूरे बदन में सूजन आ जाती है। महिलाओं में खास करके यूरिन इन्फेक्शन बहुत कॉमन होता है। यूरिन इन्फेक्शन का मतलब है पेशाब में बैक्टीरिया का संक्रमण। इसके अलावा डायबिटीज़ के कारण किडनी पे असर होता है, उसे कहते हैं डायबिटिक नेफ्रोपैथी, या हाई ब्लड प्रेशर के कारण किडनी में खराबी होती है। एक्यूट किडनी फेलियर एक ऐसी बीमारी है जो कई दवाइयों से किडनी पे उसका जहरीला असर होता है। खास करके जो पेन किलर ड्रग है ओवर द काउंटर, उसके कारण किडनी खराब होती है। आपने ये भी सुना होगा कि सर्पदंश के बाद में किडनी फेल हो गई, सांप काटने के बाद में किडनी फेल हो सकती है। और वैसे ही प्रेगनेंसी के दौरान या प्रेगनेंसी के तुरंत बाद में भी किडनी में खराबी आ सकती है। कुछ बीमारियां ऐसी होती हैं जो आनुवंशिक होती है, उसे कहते हैं पॉलीसिस्टिक किडनी डिजीज़ या एल्पोर्ट सिंड्रोम। उसमें क्या होता है कि किडनी में बहुत सारे पानी से भरे गुब्बारे रह जाते हैं जो दिन ब दिन बढ़ते हैं और किडनी को ख़राब करते हैं। एल्पोर्ट सिंड्रोम वह ऐसी बीमारी है जिसमें मरीज को बहरापन होता है और किडनी में खराबी होती है, और उसमें फैमिली हिस्ट्री भी होती है। कई घर में कई लोगों को बहरापन और किडनी की खराबी। तो इस तरह के किडनी की बहुत सारी बीमारियां हैं, लेकिन जिस लिए हम लोग चिंतित हैं आज के दिन में वह है डायबिटीज़ और ब्लड प्रेशर के कारण किडनी की खराबी होना। अभी हाल ही में एक और बीमारी जो हमें बहुत ज़्यादा मात्रा में दिखने को मिल रही है वह है किसानों में। जो गांव में जो किसान खेतों में काम करते हैं, दिन भर धूप में रहते हैं, पानी कम पीते हैं, और जो पानी मिलता है वह ज़मीन के नीचे का पानी मिलता है जो कि हार्ड वाटर रहता है, और वह कई तरह के कीटाणुनाशक दवाइयों का छिड़काव करते हैं, जिसके कारण भी शायद किडनी की बीमारी ज़्यादा हो रही है। सर, जैसे बात की जाए, आपने कहा कि किडनी के अलग अलग रोग है और उसके अलग अलग कारण हैं। डायबिटीज़ से किडनी फेलियर होती है, ये सब चीज़ ठीक है। सर, किडनी के बारे में अगर बात की जाए, लोगों की बहुत अलग अलग तरह की धारणा है कि किडनी खराब हो गई तो ज़िंदगी ख़त्म हो जाती है, किडनी का कोई भी रोग ठीक नहीं होता, किडनी में कैंसर हो गया तो मर जाते हैं, यानी जान चली जाती है, और किडनी का कोई भी प्रॉब्लम हो तो ज़िंदगी ख़त्म, ऐसा लोगों को सोचना है। इस चीज़ के बारे में क्या कहेंगे? गलत सोचना है। किडनी की दो तरह की मेन बीमारी होती है किडनी के खराबी की। इसको बोलते हैं एक्यूट किडनी फेलियर और दूसरा है क्रॉनिक किडनी फेलियर। एक्यूट किडनी फेलियर यानी कुछ कारण से अकस्मात किडनी फेल होती है। जैसा मैंने कहा कि दर्द की दवाइयों के सेवन से, कुछ आयुर्वेदिक दवाइयों से, कुछ ऐसी दवाइयाँ जिसमें कि पारा मर्क्यूरी जो है, मर्क्यूरी और गोल्ड सॉल्ट, उसके कारण किडनी खराब होती है। और ये जो खराबियां हैं वो कई बार रिकवर हो जाती है, ठीक हो जाती है। उसे कहते हैं एक्यूट किडनी फेलियर। कुछ दिनों के लिए मरीज को हो सकता है कि कुछ डायलिसिस की ज़रूरत पड़े। वैसे ही एक और है, जब अपने बरसात के दिनों में और गर्मी के दिनों में अगर डिहाइड्रेशन हो गया, व्यक्ति ने पानी नहीं पिया, उपवास कर रहे हैं, खास करके बुजुर्ग जो बराबर पानी नहीं पी सकते, वह जो पैरालिसिस के बीमार हैं, वह जिनको बराबर ख्याल नहीं रहता, उम्र के कारण बराबर पानी नहीं पी पाते हैं, ऐसे पेशेंट जल्दी डिहाइड्रेट हो जाते हैं और उनको किडनी फेल होती है। ये सब एक्यूट किडनी फेलियर के कारण हैं। दूसरा है क्रॉनिक किडनी फेलियर यानी परमानेंट किडनी फेलियर। उसमें धीरे धीरे किडनी खराब होती जाती है। मेन कारण है डायबिटीज़, ब्लड प्रेशर और पथरी की बीमारियां।
और भी बहुत सारी बीमारियाँ जैसे कि आनुवंशिक रोग, उसमें धीरे धीरे किडनी खराब होती जाती है और ग्रेजुअली किडनी इतनी खराब हो जाती है कि किडनी में और कार्यशक्ति नहीं रहती और ऐसे टाइम पे उनका खून साफ़ करना पड़ता है, यानी कि डायलिसिस करना पड़ता है। तो आपने कई बार सुना होगा कि फलाना पेशेंट जो है वह पहले डायलिसिस पे था और वो ठीक हो गया, अभी तो कुछ ज़रूरत ही नहीं है। तो ये है एक्यूट किडनी फेल्योर। और ये भी सुना होगा आपने कि यह व्यक्ति जो है 5-6 साल से दर्द की दवाइयाँ ले रहा है और धीरे धीरे कमज़ोरी आ रही है, खून की कमी हो रही है और धीरे धीरे किडनी ख़राब हो गई। तो दोनों तरह की बीमारियाँ कॉमन हैं और जो पेशेंट की किडनी ठीक हो जाती है उनको बोलते हैं एक्यूट किडनी फेल्योर, जिसमें से वो रिकवर हो जाते हैं। जी सर, बात की जाए किडनी को लेके लोगों में अलग अलग तरह की मानस धारणा है। जैसे शराब पीने से, शराब का सेवन करने से किडनी का स्टोन ठीक हो जाता है, बाबा के पास जाने से किडनी स्टोन ठीक हो जाता है, ठीक है, और उसके बाद बियर पीने से किडनी स्टोन ठीक हो जाता है। तो ये जो अलग अलग प्रकार की जो धारणा है, जो घर के डॉक्टर है दिमाग के अलग अलग तरह के चलाए जाते हैं, इसके लिए क्या कहेंगे आप? जो चीज़ किडनी को डैमेज करती है वह है तम्बाकू और स्मोकिंग। अगर आप तम्बाकू और धूम्रपान करते हैं तो फिर वह बदन के जो नसें हैं, आर्टरीज़ है, उसको बहुत सिकुड़ा देती है। तो किडनी में ब्लड सप्लाई कम हो जाता है और किडनी में खराबी चालू हो जाती है। जहाँ तक शराब का सवाल है, दो तरह के शराब होते हैं। एक तरह के शराब होती है, इसे कहते हैं मिथाइल अल्कोहल। ये मिथाइल अल्कोहल बहुत डेंजरस है, जो किडनी को डैमेज कर देती है। मिथाइल अल्कोहल से आँखों की रोशनी पे भी फ़र्क पड़ता है। तो आपने कई बार सुना होगा कि शराब पीने से इतने लोगों की मौत हो गई, शराब पीने से इतने लोग आँखों में रोशनी चली गई या किडनी खराब हो गई। तो ये वो लोग हैं जिन्होंने उचित ढंग का शराब नहीं पिया है और वो मिक्स जहरीली शराब पिया है, तो उससे किडनी खराब हो सकती है। जो अगर ठीक ढंग से शराब पिया जाए, उचित मात्रा में पिया जाए, तो वह किडनी को डैमेज नहीं करती है। लेकिन मेरा आप सब लोगों से यही अनुरोध है कि शराब ना पिए, क्योंकि वह किडनी को भले ख़राब करे या न करे, बल्कि व्यक्ति को ख़राब कर देती है, परिवार को बर्बाद कर देती है। और यह समस्या जो है वह सामाजिक समस्या है। महिलाओं के लिए तो यह बहुत ही गलत तरह से उन पे जुल्म होता है। शराब पीने के कारण घर के कपड़े, बर्तन वगैरह सब बिक जाते हैं। इकोनॉमिकली घर जो है ध्वस्त हो जाता है। तो मेरा यही अनुरोध रहेगा सबसे कि शराब ना पिए, धूम्रपान तो बिल्कुल ना करें और तम्बाकू खाना छोड़ दें, क्योंकि वह किडनी के लिए नुकसानदायक है। सर, अगर बात की जाए आज वर्ल्ड किडनी डे है, इसमें किडनी की जागरूकता के लिए हम आपसे सवाल कर रहे हैं। जनता को, जो आपको जनता देख रही है, उनको इस दिन के उपलक्ष्य पर क्या विशेष संदेश आप देना चाहेंगे? जिनका किडनी ठीक है वह ज़्यादा पानी पिए, खुद पानी पीजिए, दूसरों को भी पानी पिलाइए। जो व्यक्ति खेतों में, खेतीहर मजदूर जो काम करते हैं, उन्हें चाहिए कि हर आधे घंटे 1 घंटे में पानी पीते रहे, ताकि डिहाइड्रेशन ना हो और किडनी ठीक रहे। जो यंग जनरेशन है हमारे आज के, मैंने देखा है कि बहुत ज़्यादा धूम्रपान और तम्बाकू का सेवन करते हैं। तो उनसे मेरा हाथ जोड़ के विनती है कि आप इस नशे को छोड़ दीजिए। जो डायबिटीज़ के पेशेंट हैं, मधुमेह जिनको है, जिनको हाई ब्लड प्रेशर है, वह उन्हें चाहिए कि वह डॉक्टर से संपर्क करें, ब्लड शुगर और ब्लड प्रेशर का अच्छे से कंट्रोल करें। दर्द की दवाइयाँ जो है ना लें। जो गर्भवती महिलाएं हैं वह डॉक्टर से संपर्क करें और पूरे गर्भ के दौरान ब्लड प्रेशर का चेकअप करें, पेशाब का चेकअप करें, देखें कि पेशाब में कहीं प्रोटीन तो नहीं जा रहा है। यह याद रखिए कि गर्भवती महिलाओं को भी किडनी अचानक ख़राब हो सकती है, इसलिए वह अपना ब्लड प्रेशर और पेशाब की जांच समय समय पे कराते रहें। तो यह मेरा संदेश है। खुद पानी पीजिए, दूसरों को पानी पिलाइए और जो दवाइयाँ डॉक्टर सोच समझ के दे वही दवाई लीजिए। ब्लड प्रेशर, डायबिटीज़ कंट्रोल कीजिए। यह मेरा संदेश है। जी चेहरा सर, अगर आपके बारे में बात अगर की जाए तो आप लगभग कितने सालों से नागपुर वासियों को अपनी सेवा प्रदान कर रहे हैं, क्या कहेंगे? मैंने 1976 में मेडिकल कॉलेज नागपुर में ज्वाइन किया और उसके पश्चात MBBS और MD डिग्री जो है मेडिकल कॉलेज नागपुर से पास की।
उसके पश्चात जसलोक अस्पताल बॉम्बे से मैंने सुपर स्पेशलाइजेशन किया नेफ्रोलॉजी में। उसके पश्चात मैंने कुछ बाहर के देशों में जाके कुछ ट्रेनिंग भी ली और तत्पश्चात मैंने नागपुर में मेरा जो प्राइवेट प्रैक्टिस है चालू किया। उस समय कोई अस्पताल ऐसा नहीं था प्राइवेट में जो डायलिसिस करते थे। मेरा सेंटर वह पहला सेंटर था जिसने प्राइवेट में डायलिसिस सेंटर चालू किया और मैं ही वह व्यक्ति हूँ जिसके टीम ने प्रथम किडनी प्रत्यारोपण किया म्यूर मेमोरियल अस्पताल में 27 नवंबर 1990 को। उसके पश्चात हम लोगों ने बहुत से किडनी ट्रांसप्लांट किए और आज हम लोग, मैं गर्व से कह सकता हूँ कि हम लोग रेगुलरली किडनी ट्रांसप्लांट डायलिसिस कर रहे हैं। अब किडनी के मरीजों को बॉम्बे या कोई दूसरे शहरों में जाने की ज़रूरत नहीं, हम लोग उनका यहाँ पे इलाज कर सकते हैं। न केवल मैं, बल्कि मैंने यह जो ब्रांच है नेफ्रोलॉजी का, उसमें एक जन जागृति पैदा की है, डॉक्टरों में भी एक जन जागृति पैदा की है कि अभी किडनी के बीमारियों से डर की बात नहीं है, इसे अच्छे से कंट्रोल कर सकते हैं, इसका इलाज यहाँ संभव है और सब तरह की दवाइयाँ, सब तरह के प्रोसीजर हम लोग यहाँ पे करने में सक्षम हैं। आचार्य क्लिनिक की अगर बात अगर की जाए तो यहाँ पे कौन कौन से सुख सुविधा, कौन कौन से तकनीक यहाँ पे मौजूद हैं जिससे किडनी और उससे लगत की पूरी जितनी बीमारियाँ हैं उसके लिए क्या यानी कि अवेलेबिलिटी है यहाँ पे? जिन्हें एक्यूट किडनी की बीमारी होती है उनका किडनी बायोप्सी करना होता है, यानी किडनी से हम लोग एक छोटा टुकड़ा निकालते हैं चावल के दाने के बराबर और इसका हम लोग जांच करते हैं कि बीमारी क्या है। वह तो हम लोग रेगुलरली करते हैं। डायलिसिस की सुविधा बच्चों के लिए भी है, एडल्ट्स के लिए भी है, जो बहुत ज़्यादा गंभीर बीमार हैं, जिनको हार्ट की बीमारी है, ब्रेन की बीमारी है, उनका भी डायलिसिस यहाँ पे होता है और उचित व्यक्तियों को हम लोग किडनी ट्रांसप्लांट भी करते हैं। और किडनी ट्रांसप्लांट में तरह तरह के चैलेंजेस होते हैं, हम वह सब निपटाने में सक्षम हैं। सर, एक बीमार शरीर आपके पास आता है और बहुत तकलीफ़ों से जूझता है, उसके बाद आप उसको कुछ समय बाद ठीक कर देते हैं और वो जाते जाते मुस्कुराते हुए आपको थैंक यू बोल के जाते हैं। किस तरह की खुशी उस दौरान आपको होती है, क्या कहेंगे आप? मैं आपको एक एग्जांपल देना चाहता हूँ कि एक छोटी सी बिटिया थी 3 साल की और उसको नेफ्रोटिक सिंड्रोम था, किडनी की बहुत बड़ी बीमारी थी और उसको कई बार उसके जान को धोखा हो गया और हर बार किसी न किसी तरह से वह दवाइयों के द्वारा ठीक हुई। जब वह बड़ी हुई और उसने ग्रेजुएशन किया और बाद में जो पहला जो उसको पगार मिला जॉब के बाद में, तो वह मेरे पास आई और आके बोले कि डॉक्टर साहब, मैंने अपना पहला पगार आज मुझे मिला है और मैंने आपके लिए यह शर्ट पैंट और कुछ फूल मेरे लिए लेकर आई। तो मेरे आँखों में खुशी के आंसू आ गए। उसके पश्चात उसकी शादी भी हुई और शादी में अपने माताजी पिताजी का पाँव छूने के पश्चात वह मेरे पास आई और मेरे पाँव छुए। तो मुझे इतना अच्छा लगा कि मेरा जीवन सक्सेसफुल हो गया कि एक बच्ची जो बहुत गंभीर रूप से तकलीफ़ से जूझ रही थी और वह मुझसे आके मुझे भूली नहीं और तो वह मेरा दिल छू गई। तो इस तरह के असंख्य घटनाएं हैं। मैं हर एक चीज़ को तो मैं बता नहीं सकता आपको, लेकिन सच में ऐसा लगता है कि जीवन सफल हो गया। सर, हम आपके बारे में बात कर रहे थे तो आपने अपने करियर में डॉक्टर फील्ड में बहुत साल बिता चुके हैं, लेकिन अगर हम हॉबीज़ की अगर बात करें तो इस फील्ड को छोड़कर इस फील्ड से तो आपका जीवन सफल हो गया ऐसा आपको लगता है, लेकिन हॉबीज़ जो है कहीं ना कहीं ज़िंदगी जद्दोजहद में हॉबीज़ पीछे छूट जाती हैं। आपकी क्या हॉबीज़ हैं और उसको किस तरह से आपने संभाल कर रखा, क्या कहेंगे? मेरी 2 हॉबी है। एक तो है घूमना, मैं तरह तरह जगह घूमा हूँ और दूसरा जो हॉबी है वह मेरे दिल के बहुत करीब है, वो है लिखना। तो अभी अभी मैंने एक किताब प्रकाशित की है, किडनी डायलिसिस और प्रत्यारोपण, और यह हम लोग अभी मरीजों को मुफ्त में दे रहे हैं ताकि इसमें बीमारी के बारे में कई तरह की जानकारियाँ संक्षिप्त में लिखी हुई है और सरल भाषा में लिखी हुई है। तो मैं चाहता हूँ कि हमारे जो मरीज़ हैं और जो मरीज़ नहीं हैं वह भी इसको पढ़ें, समझें और कुछ हो तो मुझे पूछें। इसके अलावा एक और है मेरी हॉबी, वह है कहानियाँ लिखना। मैंने एक कहानी की किताब प्रकाशित की है, कठपुतलियाँ।
जो हिंदी में है, और इसमें तरह तरह के कहानियाँ हैं जो मेरी ज़िंदगी से जुड़ी हुई हैं, वह इस किताब में है। एक और किताब जो अंग्रेजी में आ रहा है, डॉल्स ऑफ क्ले, और वह अगले महीने प्रकाशित होने वाली है। तो आप लोग इस किताब को भी देखिए और आप लोगों को कैसा लगा मुझे बताइएगा। ये जो किताबें हैं ये मुख्य रूप में कहाँ अवेलेबल हो सकती है, कहाँ मिल सकती है? यहाँ यहीं पे मिल जाएंगी मेरे अस्पताल में, और अमेज़ॉन में मिल जाएंगी। अमेज़न में किताबें अवेलेबल जी, ठीक है। ओके सर, ठीक है, ये हो गया। अब हॉस्पिटल। दोस्तों, मैं डॉक्टर शिवनारायण आचार्य किडनी रोग तज्ञ हूँ, और पिछले 1989 से मेरा अस्पताल है किडनी और डायलिसिस के ऊपर। मेरा सेंटर जो है वह मध्य भारत का पहला सेंटर है जो प्राइवेट में डायलिसिस चालू किया है, और मैंने सर्वप्रथम मध्य भारत में किडनी प्रत्यारोपण की है मेरे टीम ने, और पहला किडनी प्रत्यारोपण न्यू मेमोरियल अस्पताल में 27 नवंबर 1990 को हुआ। मेरा सेंटर जो है वह डायलिसिस, किडनी बायोप्सी, प्लाज्माफेरेसिस, किडनी प्रत्यारोपण और किडनी की जितनी भी बीमारियां हैं, ब्लड प्रेशर और डायबिटीज़, इसका इलाज इस सेंटर में होता है। तो मैं चाहता हूं कि अगर आपको कोई तरह की बीमारियां हो, किडनी से संबंधित, ब्लड प्रेशर, डायबिटीज़ हो, तो आप मेरा सलाह ले सकते हैं। और यहाँ अस्पताल का जो फ़ोन नंबर है यहाँ पे नीचे दी हुई है, आप देख लीजिएगा और चाहें तो फ़ोन कर सकते हैं। अस्पताल का समय है सुबह 10 बजे से 4 बजे तक, और बीच में 1 घंटे के लिए गैप है, भोजन का अवकाश। और शनिवार रविवार को मैं पढ़ाई करता हूँ, मैं मिलता नहीं। तो अगर चाहें तो आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद।